पार्टी के मजबूत नेता हमारे अभिभावक प्रखर समाजवादी नेता आदरणीय रघुवंश बाबू जी का निधन हुआ। पूरी पार्टी मर्माहत है, सब लोग शोक में हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी दिल्ली के एम्स में। हम स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात की। हमने कामना की थी कि जल्द स्वस्थ होकर के वो लौटे, जल्द शीघ्र स्वस्थ हों। उन्होंने कहा था मुझसे जल्द स्वस्थ होकर के आकर के संघर्ष मिल करके हम लोग करेंगे। शुरू से ही लगातार हमारे पिता का लालू जी का क्या रिश्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबू जी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। लगातार कुछ दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी। आज जब निधन की खबरें न्यूज़ चैनलों में चली तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके पुत्र सत्य प्रकाश जी से हमने बात की। ठीक है। और हम सब लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। हालांकि हमारी चाहे पटना में जब भर्ती थे या दिल्ली में भर्ती हो तो लगातार हम लोग संपर्क में रहे उनके, और लगातार उनके डॉक्टर के भी संपर्क में रहे। हालांकि डॉक्टर द्वारा जो हम लोगों को जो न्यूज़ मिला था कि लंग्स में जो है कैंसर उनको हुआ है और कोरोना भी था और निमोनिया की भी शिकायतें आई थी। इस कारण हम को लगा कि नहीं भाई, हमको जाकर के उनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो ये बातें तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारी उनसे हुई। सब कुछ ठीक लग रहे थे, दिखने में भी ठीक लग रहे थे, रिकवर कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ दिनों से जो है स्वास्थ्य में जो है गिरावट आई और उसके बाद भी लगातार जो वहाँ एम्स के कई डॉक्टर हैं उनके भी हम लोग संपर्क में रहे और आज जो है ऐसी सूचना मिली। हमारे पार्टी ने पहली श्रद्धांजलि हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय में दिया और 7 दिन का हम लोगों ने शोक, यानी कार्यालय हो या पार्टी का कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो होगा हम लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि शोक सभाएं जो होंगी वो हर जगह होंगी। और 7 दिनों तक झंडा भी जो है वो झुका दिया गया है। और हमको दुख है कि इस मुश्किल घड़ी में जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको उनकी थी, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं। ज़्यादा कुछ हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उनके परिजनों के साथ हम लोग लगातार खड़े रहेंगे। जो उनमें संघर्ष करने की क्षमता रही, जो हम लोगों ने देखा कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, किसान, नौजवान, हर एक मसले पर लगातार जो है प्रखर आवाज़ उन्होंने उनके लिए, गरीबों के लिए उन्होंने उठाने का काम किया। हम लोग सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार से यही कहेंगे कि हम लोगों की संवेदनाएं उनके साथ। तो जैसे एक सवाल बनता है, रघुवंश बाबू ने जो आखिरी 10 तारीख को एक पत्र लिखा था जिसमें वैशाली के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि उनकी बातें माने। आप भी उस चीज़ को हैं। ये वक्त जो है राजनीति का नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से भी अपील करूंगा
कि जो इसमें राजनीति करना चाहते हैं ये समय राजनीति का नहीं है। और लगातार लालू जी ने अपने चिट्ठी में भी स्पष्ट किया था कि रघुवंश जी आप कहीं नहीं जाने देंगे उनको, और आप जो है कहीं नहीं जाइएगा। समझ लीजिए, जो लालू जी के साथ जो उनका रिश्ता रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस पे नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि ये ठीक समय राजनीति का नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पे कोई टिप्पा उनके जो अधूरे वाक्य रह गए वैशाली को लेके, क्या आप पूरा करेंगे? देखिए, एक समाजवादी नेता रहे, लगातार रघुवंश बाबू ने जो गरीब विरोधी सरकार रही, मजदूर विरोधी सरकार रही, किसान विरोधी जो सरकार रही, युवा विरोधी जो सरकार रही, उनके खिलाफ हमेशा से हल्ला बोला है। चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मुद्दे पे वो उन्होंने बातें जो है संघर्ष उन्होंने किया है। जब भी नौजवानों की बात आई हो, जब भी किसानों की मुसीबतें आई हो, जब भी मजदूरों परेशानियां में हो, गरीब भूखमरी से गुजर रहा हो, हमेशा से मुखर होकर के, चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा उनको घेरने का काम किया। तो ये जज्बा तो उन लोगों, कुछ चंद लोग ही हैं जिन्होंने हमको ऊर्जा देने का काम किया, उनमें से वो एक थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है इस पे राजनीति कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता।